नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में सबसे गंभीर समस्या कहा जाए तो सबसे गंभीर समस्याओं में 6 समस्या जो है 5 से 6 समस्या ये मुख्य है। इसमें से पहले हमारे नज़र से पहले समस्या है भ्रष्टाचार। इस देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार पर एक कानून बनना चाहिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसे को दुरुपयोग किया जाता है। गलत नेता एवं भ्रष्टाचारियों अधिकारियों को ऊपर खर्च किया जाता है। जो भ्रष्ट नेता है और जो भ्रष्ट अधिकारी है इनके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए, या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाना चाहिए। दूसरा समस्या बेरोजगार। जब हमारा देश के युवा बेरोजगार रहेंगे तो समस्या उनके जीवन में बहुत सारी आएगी। जब हमारे देश में जब चुनाव का टाइम आता है तो भोली भाली जनता को एक एक वोट का महत्व सिखाया जाता है, वोट का महत्व बताया जाता है। लेकिन जब वही नेता चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद कुछ गिने चुने जो उनके खास लोग हैं उन्हीं के समस्याओं को देखते हैं, बाकी सबकी नज़रअंदाज करके चलते हैं। तीसरा शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था इस प्रकार होना चाहिए जिससे गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें। चौथा है स्वास्थ्य। इस विभाग में तो ऐसा लगता है कि लूट की बहार सी आई है। छोटे से छोटे बीमारी के लिए यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी में ही चले जाइए तो जाने के बाद तो सबसे पहले डॉक्टर ही मिल जाए तो भगवान के भरोसे से शायद डॉक्टर मिल भी गए तो दवा मिलना मुश्किल है, और दवा मिल भी गया तो सस्ती दवाई जो कम दाम की दवाई होती है वो मिल जाएगी, लेकिन उसी में जो महंगी दवाई है वो बाहर से आपको खरीदना होगा। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी अच्छा करना होगा। पांचवा है नैतिकता। यह समस्या भी बहुत गंभीर है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपने से बड़ों को सम्मान करने की ज्ञान होना चाहिए एवं बेविचार एवं गलत आदतों से बचना चाहिए। जैसे नशा की लत हो, किसी की बहन बेटियों से छेड़छाड़ हो, बलात्कार जैसी घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं जो होती है, क्योंकि इस धरती पर जन्म लिए सभी प्राणी किसी न किसी एक माँ के कोख से ही पैदा लिए हैं। तो हमारे देश में आखिर जब बलात्कार करके कोई युवा और बच जाता है तो इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो कानून है वो सही ढंग से नहीं बनाया गया है। तो ये समस्या भी बहुत गंभीर समस्या है, इस पे भी एक कड़ा कानून बनना चाहिए। और सबसे अंत में हमने जो बताया है वो आतंकवाद। ये समस्या भी बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश का। इस पे भी एक सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर दोनों जगहों से आतंकवाद को पोषण दिया जाता है। देश के अंदर बैठे हुए कुछ देश विरोधी लोग हैं जो बाहर से फंडिंग करते हैं और देश के सेनाओं के ऊपर, देश के नेताओं के ऊपर
देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, सुरक्षा तो उसकी पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को चलाने में उनका योगदान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। इसलिए किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पद पे हो, उसकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। चाहे वो क्यों नहीं मोदी जी ही हो, चाहे क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे क्यों सांसद ही हो, चाहे क्यों नहीं विधायक ही, चाहे क्यों नहीं वो देश की आम जनता ही हो, इन सब की सुरक्षा होनी चाहिए। इस पर भी एक कड़ा कानून बनना चाहिए। देश में ये 6 समस्याएं जो हमने बताया है, बहुत गंभीर समस्या है। हमारे ही वोटों से चुने हुए नेता जो जीत के जाते हैं, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, ये नेता हमारी ही समस्या को नज़रअंदाज करके चलते हैं। लेकिन इस देश में कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव ये नेता कभी नहीं चाहेंगे। हम आम जनता को ही आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि ये सभी लगभग सभी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक किसान अपनी सारी जीवन की कमाई एक घर बनाने में लगा देता है। वहीं देखिए एक नेता जो एक बार चुनाव जीत जाता है तो 5 साल में अपनी संपत्ति का कई गुना संपत्ति अर्जित कर लेता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्ट नेता एवं भ्रष्ट अधिकारी जो भी है, इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए इस देश की सरकार को। जय हिंद।